हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 48 और ये है अनुपात का चिन्ह 122। यहाँ पर ये समान अनुपात का चिन्ह है 168, ये अनुपात और ये है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें पहले यहाँ पर ये समझना होगा कि जो ये समान अनुपात से पहले दो संख्याएं लिखी हुई है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि दोस्तों, जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा वही संबंध यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में भी होगा। और फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि 48 के द्वारा 122 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 122 के द्वारा 48 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये सोचना है कि 48 के द्वारा 122 को या फिर 122 से 48 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप सोच पा रहे हो? तो दोस्तों, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं सोच पाते कि इस संख्या से इस संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर इस संख्या से इस संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर हमें इन दोनों संख्याओं को अलग अलग सोचना होता है कि 48 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और 122 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझ आ रहा होगा कि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो किसी ना किसी वर्ग संख्या के आसपास की संख्या है। बिल्कुल दोस्तों, जब हम 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है, और 49 में से एक घटाने पर ही 48 को प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, 122 को भी क्या ऐसे ही प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो 11 का वर्ग होता है वो 121 होता है, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों 122 लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर एक जोड़ना होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको ये डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा कि जो पहली संख्या है उसमें एक घटाना है और जो दूसरी संख्या है उसमें एक जोड़ना है। लेकिन दोस्तों, आप ये भी यहाँ पर सोचिए कि 7 के बाद यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, अभाज्य संख्या के बारे में आपको जानकारी होगी कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। दोस्तों, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है और एक का भाग तो चला ही जाता है सभी संख्याओं में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 7 एक अभाज्य संख्या है और 11 भी एक अभाज्य संख्या है। और दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी ध्यान दो कि 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 11 ही आती है, और 11 के बाद आती है 13, और 13 के बाद आती है 17। इस तरह से दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 7 है उसमें केवल 7 का ही भाग जा रहा है। लेकिन अगर 7 के बाद हम 8 को देखें तो 8 में तो दोस्तों 2 का भी जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, तो 8 तो अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर 7 अभाज्य संख्या, और 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है वो 11 है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो पहली संख्या 48 है, पहली संख्या जो 48 है दोस्तों, वो 7 का वर्ग है, और जो यहाँ 7 के वर्ग में से एक घटाने पर प्राप्त हुई, और जो 122 है वो 11 के वर्ग में एक जोड़ने पर प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 168 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या दूसरी आएगी। तो दोस्तों, 168 भी किसी न किसी वर्ग संख्या के पास की संख्या है, और 13 का वर्ग जब आप करोगे तो 13 का वर्ग होता है 169, और 168 कैसे प्राप्त किया जा सकता है जब 13 के वर्ग में से एक घटा दिया जाए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो 48 पहली संख्या थी उसमें हमें एक घटाना था, और यहाँ पर जो 168 है वो पहली संख्या है और उसमें हमें एक घटाना ही है। तो दोस्तों, अब दूसरी संख्या में हमें एक जोड़ना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 13 का वर्ग है, तो 13 के बाद अभाज्य संख्या जो होती है वो 17 होती है। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपको बताया गया था कि 7 अभाज्य संख्या है, 7 के बाद 11 है, और 11 के बाद 13 है, और 13 के बाद 17 है, और 17 के बाद 19 है। लेकिन दोस्तों, 19 का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है हमें लेने का। हमें तो 13 के बाद वाली संख्या लेनी है, क्योंकि 7 के बाद 11 आता है तो यहाँ पर 11 को लिया गया है। ऐसे ही 13 के बाद 17 आता है तो हमें यहाँ पर 17 लेना है, और 17 का वर्ग भी करना है। और दोस्तों, वर्ग करने के बाद ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें एक जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो 122 लिखा हुआ है वो एक जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, संबंध तो वही रहेगा ना, जो इन दोनों संख्याओं में संबंध है वही यहाँ पर समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी वही संबंध होगा। तो दोस्तों, 17 का वर्ग होता है 289, और 289 में जब आप एक जोड़ते हो तो आंसर आ जाता है 290। और दोस्तों, 290 ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 290 ही लिखा हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।